नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आप सभी के यूट्यूब चैनल हेमा भट्ट एफएम में। फिर से हम ले जा रहे हैं आपको मनमहेश बाबा के दरबार में। आगे का ब्लॉग है। इससे पहले बात करें तो 2 ब्लॉग छोटे से एपिसोड के रूप में बनाए थे, छोटे-छोटे। अब बड़ा बनेगा ये। थोड़ा नेट ज़्यादा लगता है इसलिए डाउनलोड होने में टाइम लगता है, तो आप लोगों तक देर में पहुँचेगा तो क्षमा करिएगा। पहुंच चुके थे हम, मैं अकेले, आपने देखा पिछले रास्ते से पैदल। बहुत सुकून मिला यहाँ की सारी पीर हल्ली बाबा ने। आते ही उनके चरणों में जब हम गिरे तो बहुत ज़्यादा आनंदित मन हुआ। प्रकृति की यहाँ नज़ारा, हर जगह देवभूमि में जो मंदिर, जो भक्ति भाव से बच्चों ने बहुत फूल मालाओं से सजाया था, रास्ते साफ किए हुए थे। और देखिए छोटी बहनें मिली मेरी, दोनों ही मेरी मुमडार की निकल गई। ये पंडा जी की बहू निकल गई। यहाँ सम्मानित पंडा जी की बहू है मेरी सिस्टर। इनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई और इन्होंने कहा कि हम देखते हैं आपका चैनल, शेयर भी करते हैं, बोल रहे थे वीडियो को। बहुत खुशी मिली, सम्मान किया सभी ने। अम्मा जी मिली थी, हमारे जो भटजी हैं हमारे, इनके मामा का घर हुआ यहाँ, तो ननिहाल हुआ। पहले से ही भटजी में आते थे और मैं बीच में नहीं आ पाती थी, उतना थोड़ा बिजी रहते थे अपने कार्यों में, तो भक्ति भाव से जुड़े और देखा। पिछली बार आई, बहुत अच्छा लगा। देखिए ये लड़की जो है क्रिश्चियन कल्चर की होते हुए हिंदू धर्म में हमारा धर्म अपना लिया इसने, तब मुझे खुशी मिली। इन्होंने सब छोड़ दिया है वहाँ और यहाँ हमारा धर्म ले लिया है। हमारे देवभूमि सनातन धर्म में आ गए हैं ये, तो सम्मानित करा है यहाँ सभी ने इनको। और पूजा अर्चना में सभी आए हुए हैं, तो अच्छा लगा मिलके सभी से, क्योंकि अपने धर्म को छोड़ना नहीं है, आना है। हमारे श्री नगार्जुन बाबा के दरबार में भी आएंगे सब बच्चे और यहाँ भी आ गए हैं सब अपने धर्म में। तो देखिए बहुत अच्छा लगा यहाँ हमें। अभी हिंदी में ही बना रही हूँ, थोड़ी मेरी फ्रेंडें कह रही हैं हमको समझ में नहीं आता यूट्यूब में, तो पहाड़ी भी रखा है मैंने, हिंदी भी रखा है। तो यहाँ के जो रीति रिवाज है बच्चों के, पुराने बुजुर्गों के समय से चले आ रहे, भाव भक्ति से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए, छोटे बच्चे, बड़े भाई साहब, बुजुर्ग, सम्मानित पंडा जी, दामे जी, और यहाँ के जो बच्चे हैं युवा पीढ़ी के, बहुत होनहार हैं। हम सभी को माता माता बोलते हैं, हम उनको आशीर्वाद दे के आए हैं बच्चों को। बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े। और श्री साक्षात असुर बाबा ने दर्शन दिए थे यहाँ, माता रानी के रूप में माँ कालिका ने दर्शन दिए थे, और मनमहेश बाबा के रूप में श्री मनमहेश बाबा ने दर्शन दिए थे। तो सभी की मनोकामना पूरी होती है, तभी यहाँ भीड़ होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा। और मनोकामना पूरी कैसे होती है मैंने पहले वीडियो में बताया था, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत भाव रख के जाना पड़ता है। जैसे पहले हम लोग, मैंने पहले वीडियो में भी बनाया था, बिना भाव के, बिना आँखों में आंसू निकले भगवान नहीं मिलते हैं। आँखों में आंसू आने का मतलब गलत नहीं है, क्योंकि अच्छा है भगवान को के चरणों को पाने की तड़प होनी चाहिए। उनके चरणों में सिर रखने के लिए जाना है, ये नहीं कि हमने झोली भरने के लिए जाना है। झोली तो खुद ही भर देते हैं, हमने तो सिर्फ उनके चरणों को याद करके उनके चरणों की धूल पाने के लिए जाना है, क्योंकि वो कैलाश में रह के, कैलाश से यहाँ आके हमें दर्शन देते हैं। उनके जो गण होते हैं 52 वीर 64 योगिनी, जो उनकी शक्तियाँ हैं, ये बच्चों में जो शक्ति दे रखी है इतने कार्य करने की, तो भाव से तो दे रखी है। उन बच्चों में भाव भरे जाते हैं, तुमने झाड़ू लगाना है, तुमने ये करना है। जो उनके लीडर हैं राहुल भट्ट हैं, होनहार बच्चे, उन्होंने सारे एक टीम बना रखी है बच्चों की, सभी को कार्य में जोड़ रखा है। तो एक सुधार वाला होता है, एक बिगाड़ वाला भी होता है। एक सुधार वाला बहुतों को सुधार जाता है, शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, अच्छे कार्य करने हैं। अब थोड़े खिलाफ तो होते हैं सच्चे लोग, लेकिन बाद में सब उनको ही मान सम्मान देते हैं, क्योंकि वो सही बात बोलते हैं। ऐसे यहाँ के युवा पीढ़ी के बच्चे हमने देखे, सुना इनके बारे में,
पिछली बार भी सुना था, इस बार भी सुना, बहुत अच्छा लगा। धन्य हो माता जिनके घरों में ऐसे सपूत पैदा हुए हैं। भगवान ने इतने प्यारे प्यारे योग्य कर्मठ संघर्षशील बच्चे इस मन में इस बाबा के प्रांगण में एक अलग ही आनंद आया। बच्चे, माताएं, बहनें, दीदियां सब प्रेम से रह रहे हैं, कितनी खुशी से रह रहे हैं। और जहाँ प्रेम होता है वहीं माता के चरण भी वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि माता जगत जननी विश्व माता होती है। वो हिलती नहीं, हिल के कांप के ही दर्शन नहीं देती है, वो आशीर्वाद के रूप में आई थी माता यहाँ हम सभी को दर्शन दिए, और साक्षात भगवती के रूप में। तो यहाँ के जो बच्चे हमारे डोली के भी आए थे, दीदी लोग ये पर बाद में पहुँचे थे, दिया भी आई थी। थोड़ा सा यहाँ बैठे नाश्ता किया, और बहुत सारी सिस्टर मिल गई मुझे। अंजू सिस्टर मिली जो फेसबुक में मेरी पहले वाली आईडी में थी। मैं फेसबुक इसलिए चलाती थी पहले से ही, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं चैटिंग के लिए बहुत नफरत करती हूँ आज भी, क्योंकि उसमें फालतू लोग नहीं घुसने देती हूँ, ना बात करती हूँ किसी का अगर ऐसे ही बात हो भी गई तो उनको अच्छी राह दिखाती हूँ, अच्छी वीडियो शेयर करती हूँ, उनको धार्मिक वीडियो पहुँचाती हूँ मैं कभी भी। तो पहले आईडी मैंने 5000 लोगों की ब्लॉक कर दी थी, इसी गुस्से में आके कि लोगों के विचार सही नहीं थे वहाँ पे, बहुत लोगों के सही थे, बहुत लोगों के नहीं थे, तो बंद हो गई थी मेरी आईडी। तो बहुत सारे अच्छी सिस्टर है मेरी मिस होगी, तो यहाँ मिली अंजू नाम की सिस्टर, अब इसमें भी आई थी वो, उससे मुलाकात हुई। अब उसको मैंने फ्रेंड बनाना है। मैंने कहा तो यूट्यूब में चली जाना, इंस्टा में चली जाना, फेसबुक में तो मैं ज़्यादा देर नहीं रहती हूँ, सिर्फ वीडियो अपलोड होने तक ऑनलाइन रहती हूँ उसमें। और जिन्होंने हमारी पोस्ट देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, मैं उनकी उसमें जाती हूँ। भाइया लोग होते हैं, माताएं बहनें होती हैं, हमारी ज़्यादा माता बहनें हैं, तो अच्छा ज्ञान ही हम लोग देते, कोशिश करते हैं कि अच्छा संस्कृति, अच्छा कल्चर सीखे सभी बच्चे। तो यहाँ पे बिंदु की जो मम्मी जी थी उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत मित्र थे उनसे मुलाकात हुई थी, नए नए मित्र मिले, और ये सारे सिस्टर मिली। बहुत खुशी का माहौल बन गया था जब छात गई थी गांव में। दोस्तों छात होती है जैसे हमारे यहाँ नागार्जुन बाबा की छात होती है, ऐसे भगवती मैया और असुर बाबा की छात बनाई गई है मनमेश बाबा के धाम में। तो जो पुराने रीति रिवाज है वो आगे उनको ले जाया जा रहा है, सनातन धर्म को, और इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल गया है। सभी का आशीर्वाद भगवान जी की कृपा से, इन बच्चों का धन्यवाद जिन्होंने ये बहुत प्रचार कर दिया है मनमेश बाबा धाम का। और प्रचार करने वाले बच्चे सबका भला सोचते हैं, तब हम इनको बच्चे कहते हैं। मैं केदारनाथ मंदिर में सिर कुछ खरीदिया रही, बहुत लोगों ने कहा कि इसके तो बच्चे बड़े हो गए हैं, इसकी तो बेटियां बड़ी हैं, क्यों रही होगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो आप उनको मैं ये बताना चाह रही हूँ वीडियो के माध्यम से, ये देखिए सब मिल गए हैं। हमारी अंजू सिस्टर है ये बीच वाली, जो मैं कह रही थी फेसबुक में खो गई थी, ये सिस्टर मिली, बहुत खुश हो रहे थे ये लोग। लाइक कमेंट कर देना, दीदी को बोल रहे थे। ये निशा बड़ालू से, ये सब लोग दीदियाँ सब खुश हो रहे थे जितने पास बैठे थे हम लोग। थोड़ा भजन करने वाले थे यहाँ पे, भजन का माहौल नहीं बन पाया। अब दूसरी बार जाएंगे भजन कीर्तन करेंगे हम सब यहाँ पे मनमेश बाबा की आज्ञा से, श्री नागार्जुन बाबा की आज्ञा से। तो फिर सिरकुच्चे गई थी दोस्तों मैं, वहाँ केदारनाथ बाबा का मंदिर था। ये देखिए सिस्टर, ये भी मेरी सिस्टर ही है, ये भी कुमदार की है। अच्छा घर चला रखा है, इसके बच्चे भी बहुत अच्छे पोजीशन पे हो रहे हैं, अभी जॉब लग रहे हैं मनमेश बाबा की कृपा से यहाँ के बच्चे सब। तो वहाँ मैंने सभी बच्चों के लिए खंडेनाथ केदारनाथ बाबा के दरबार में जाके प्रार्थना की है, बहुत अच्छा हो बच्चों का, उनकी भक्ति से अच्छा हो रहा है। लेकिन हम सब प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वहाँ भी खरीदिया रही तो हरजी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने पंडा जी से पूछा, उन्होंने कहा रह सकते हो आप, एक ही लड़का लड़की के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है वो। तो बहुत अच्छा हुआ, मेरी लड़की का प्रमोशन हुआ, दूसरी लड़की का छोटा बाबू हुआ, और भरजी की तबीयत सही हुई, घर में अच्छा माहौल हुआ, सद्बुद्धि आई।